इधर बोलो, इधर बोलो ना, मैं बोलूंगी वैसे, ठीक है। आप सभी को आप लोग बीच गणतंत्र दिवस की की हार्दिक हार्दिक अधिक शुभकामनाएं। रिपब्लिक दे तपड़े डे, दे हैप्पी रिपब्लिक डे। दे डे दे लगी। जय हिंद, जय हिंद, दे भारत। जय भारत। हाउस अभी टाइम हो रहा है 3:35 और 5.5 घंटे में मैं बर्बाद कर चुकी हूँ सुबह से लेके अभी तक। और अभी भी मैं पढ़ नहीं रही हूँ, बट मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मुझे नींद आ रही है। मतलब मैं ये सोच रही हूँ मैं जाके सो जाऊँ, तो मैं अभी जाके सोऊंगी, ठीक है। और नाइट स्टडी कर पाऊँगी मैं, तो कर लूँगी। मैं करूँगी नाइट स्टडी, तभी मैं जाके सोती हूँ। उसके बाद देखते क्या करना है। ज़्यादा ज़ोर से मार दिया यार। मैं सोच रही थी कि सोने के लिए चले जाऊँ, बट आज रिपब्लिक डे है ना, मैं भूल गई थी। तो मुझे कुछ बताना है। मुझे ये बताना है कि रिपब्लिक डे हम इसलिए मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, ताकि हमारे जो हमें याद रहे कि हमें संविधान इतनी आसानी से मिला था, और जो आज़ादी मिली थी वो भी इतनी आसानी से मिली थी, और जो आज चैन के साथ ले पा रहे हैं वो भी आसानी से नहीं मिली थी। और हमारा जो संविधान लागू है, उस संविधान में हमारे मौलिक अधिकार तो है ही, हमें बहुत सारी छूट भी दी गई है, लेकिन कर्तव्य भी है। और वो कर्तव्य हमारा उन कर्तव्यों को निभाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग निभा रहे हैं। क्योंकि जब स्पेशली यूट्यूबर्स, मैंने बहुत सारे को देखा है कि वो लोग है ना, जो हमारे मतलब कि वो सारे फेस चेहरे जो राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाते हैं, उनको तोड़ मरोड़ के और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बकवास करने में लगे हुए हैं। जो कि अगर आप मूल कर्तव्य देखोगे तो उसमें लिखा है कि राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने वाली जो भी चीज़ें उनको अपने हृदय में संजो कर रखना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। नेगेटिव फेस हर एक इंसान के होते हैं, पॉजिटिव भी हर एक इंसान के होते हैं, और हमारी एक टेंडेंसी है कि हम नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, पॉजिटिव को इग्नोर करते हैं। और सीधा सारा एक पेपर लोगे, उसके बाद छोटा सा काला धब्बा लगाओगे, बोलोगे क्या है, तो वो काला धब्बा ही दिखाएंगे, ये नहीं बोलेंगे पूरा वाइट पेज पड़ा हुआ है। तो ये सबकी एक मेंटेलिटी ऐसी है कि नेगेटिव चीज़ें हम पहले देखते हैं। तो ठीक है, होती है हर एक किसी की नेगेटिव चीज़ें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखो, इन्फ्लुएंसर अगर आप हो, सोशल मीडिया पे अगर आप वीडियोस बना रहे हो, तो आपको हर एक एज ग्रुप का इंसान देख रहा है। आप कोई वीडियो पब्लिक कर रहे हो तो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग, अगर वो भी उनके पास अगर फ़ोन है तो वो भी देख रहे हैं। और जब आपके व्यूज़ अगर मिलियंस में आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जनता को कवर कर रहा है। और वहाँ पे आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हो, तो उससे जो पॉजिटिव चीज़ इंसान सीखने वाला था, या फिर उन चीज़ों को लेकर जो चल रहा था, तो वो चीज़ें फिर धीरे धीरे हटने लगती है। फॉर एग्जाम्पल सीधा बोलूँ तो गांधी जी के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। कि ठीक है, नेगेटिव पॉइंट हर किसी का होता है, बट आप ये भी तो देखो भाई साहब, उन्होंने जो किया है वो आप कर सकते हो आज के टाइम में। क्या चीज़ें गलत नहीं हो रही है, तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि उठा के आप आवाज़ उठा सको उन चीज़ों के खिलाफ, ये बोल सको? नहीं है आपके अंदर हिम्मत। जबकि ये हमारी देश है, हमारी सरकार है, और उन्होंने जिनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी वो ब्रिटिशर्स थे। और सिर्फ भारत में नहीं, उन्होंने दूसरे देश में भी जाके उनके चक्के छुड़ाए थे, ठीक है। तो मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगता, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि नेगेटिव के ऊपर फोकस करने के बजाय पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करो। हर एक जगह पे नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें होती है, डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उस नेगेटिव चीज़ को अपने अंदर लें या फिर पॉजिटिव को। और कोशिश करो कि पॉजिटिव चीज़ों को ही अपने अंदर लो। सीधा सीधा बोलूँ तो पानी, नदी एक तालाब है जिसमें पानी है, पूरा कीचड़ में हो रहा है, कुछ टाइम के बाद वो पानी साफ़ हो जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें वो कीचड़ देख रहे हो, कीचड़ वाला पानी है, फिर आपको प्यास लगी तो आप पानी लेके और प्यास बुझाना चाहते हो, सीधा ऊपर ऊपर का। तो बस ये बोल रही थी कि मुझे मतलब ये जो हमने मतलब जब डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को 15 अगस्त बनाएंगे, तो इससे हमारे देश के अंदर, हमारे देश के हर एक युवा, हर एक इंसान के अंदर, हर एक नागरिक के अंदर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी। बट जब आप जिन लोगों ने देश को आज़ाद करने में अपनी भूमिका निभाई, भली थोड़ी सी निभाई, उनके बारे में जब कुछ भी गलत बोलते हो ना, वो राष्ट्रीयता की भावना नीचे गिरती है, और हमें उसे गिराना नहीं है, ऊपर ले जाना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके अपने हित है, वो कुछ ना कुछ बोलेगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम देखो, सरकार आती और जाती रहती है और राष्ट्र हमेशा रहता है। तो सरकार को और राष्ट्र को बिल्कुल सेम समझने की ज़रूरत नहीं है। सरकार बदलती रहती है, राष्ट्र नहीं बदलता। तो राष्ट्र की अगर भावना आप किसी सरकार या किसी पार्टी से रिलेट करके देखोगे, और उसकी वजह से बोलोगे कि ग्राउंड लेवल पर ये गड़बड़ हो रही है, तो काहे का देश, काहे की चीज़ें, काहे की राष्ट्रीयता, ऐसा कुछ सोचोगे, तो इससे ये होगा कि आपकी राष्ट्रीयता की भावना कम होगी। हमारे देश में जो जितने भी लोग हैं, सबके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कम होगी, और जैसे जैसे भावना कम होती जाएगी, वैसे वैसे हम हमारे कर्तव्य भी नहीं निभा पाएंगे हमारे देश के प्रति सही से। और उसके बाद जो बाहरी शक्तियाँ हैं वो भी हमारे ऊपर हावी रहेगी, हो जाएगी। जब हमारे अंदर राष्ट्रीयता नहीं रहेगी ना, तो हम हमारा खुद का प्रॉफिट देखेंगे, हम खुद के मतलब के लिए जिएंगे।
देश के लिए नहीं जिएंगे। तो वो चीज़ कम कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस रिपब्लिक डे पे एक चीज़ दिमाग में बैठा लो कि राष्ट्रीयता की भावना हमें कम नहीं होने देनी है। और अगर कुछ उन फ्रीडम फाइटर्स जो भी थे उनमें कुछ नेगेटिव चीज़ भी थी तो इग्नोर करो उनको। आज उनके बारे में बोलने से कुछ नहीं होने वाला, वो जिंदा नहीं है, आप उन्हें कुछ भी बोलोगे तो वो नहीं सुनने वाले, ना उन्हें बुरा लगने वाला है, ना कुछ होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा बोल दोगे या फिर आप क्या ही साबित करोगे किसी के बारे में कुछ बोल के, वो निकल चुके, जा चुके हैं, उनका जो काम था वो करके आ चुके हैं, आप क्या कर रहे हो वो देखो ना। गुस्सा सारा उतार दिया मैंने। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर नहीं है तो आपका देश खतरे में है, और अगर आपका देश खतरे में है तो आप फायदे में बिल्कुल भी नहीं हो, आप भी खतरे में हो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। रिक्वेस्ट है कि आप मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी ध्यान में रखोगे। स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। गाउस 12 घंटे का चैलेंज दिया है और अभी 1.5 घंटे पढ़ाई करी है, बट इस 1.5 घंटे में घर के अंदर कुछ भी फिट नहीं हुआ। सिर्फ पढ़ रही हूँ बट कुछ भी पता ही नहीं क्या पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं मान रही हूँ। और ये गया, डबल से स्टार्ट करूँगी। अभी 6 बज के सब कुछ आपको दिख रहा है, 6 बज के 13 मिनट ये टाइम है भाई। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, बाद में करूँगी। ये वो टाइम है जिस टाइम में मैंने कुछ भी नहीं टाइम पास किया, मतलब टाइम पास में खाना पीना नहाना धोना जो भी काम था सब कुछ इसमें था। मतलब पढ़ाई कुछ होगा इतना टाइम वो सारा टाइम इसमें। और सुबह का मैंने 1 घंटा इसमें ऐड नहीं करा था, और अभी 1.5 घंटा भी वो भी फालतू गया, तो वो भी इसमें ऐड करना है। तो अभी मैं 1.5 घंटे के लिए सोऊंगी, तो 1.5 घंटा में इसको ऑन कर दूँगी, ठीक है। वो 1.5 घंटे इसमें हो जाएगा, 2.5 घंटे सोऊंगी, 1 घंटा सोएगा, ठीक है। तो ये 2.5 घंटे इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं सोने के लिए जा रही हूँ, और सोने वाला है तो हाँ ऐड करूँगी, तो लास्ट में आपको ऐड कर लेना कितना टाइम वेस्ट करेंगे। सुबह 6:55 हो रहे हैं शाम के, नींद नहीं आ रही। काश 2 कॉफ़ी के पैकेट होते, सिर्फ 2 कॉफ़ी के पैकेट, तो शायद उसे पी के भी मेरा काम चल जाता है, बट नहीं है। नींद भी नहीं आ रही, पढ़ाई भी नहीं हो रही, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। बोझ नहीं ताकते हूँ, ताकती हूँ, ये पंखे को ताकती हूँ। आप भी ताको मेरे साथ, ठीक है। कलर उड़ गए, ये सफ़ेद हो गया। ये मेरा ट्राइपॉड, हेल्प का ये डब्बा मेरे ट्राइपॉड को कम कर रहा है। इससे टिका के मैं इसको इस तरीके से रख लेती हूँ। ट्राइपॉड दिएगा उस, बट अभी मैं इस बाल्टी के पास यहाँ पे ये जगह नहीं, यहाँ पे रख दूँगी इसको, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर खाने की चीज़ है, वो चीज़ मैं खाने वाली हूँ। इसमें जो चीज़ है उसमें है, इसमें काजू बादाम किशमिश सेंगे, काजू बादाम पिसे हुए हैं, और खोपरा है पिसा हुआ, और खारक है पिसे हुए। काजू बादाम और खारक को तल के पीस के फिर इसमें डाला है। खसखस है, खसखस पता नहीं तली है कि भुंजी है या फिर ऐसे ही, मुझे नहीं पता। और गुड़ है और घी है, इन सबको अच्छे से मिक्स करके मम्मी लड्डू बनाने वाली थी, बट उसके लड्डू नहीं बने, तो हमने सोचा कि ये लड्डू रहने दो, ऐसे बना खा लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे ही खाने के लिए। बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी भी है। आई पता मैं दिन भर से खाई रही। सुबह उठे सबसे पहले पोहे खाए, ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने पोहे खाए, उसके बाद मैंने भरता बाटी खाया था। फिर उसके बाद फिर से भरता बाटी खाई मैंने। उसके बाद अब मैं ये खा रही हूँ, और मैं जाके फिर कुछ खाऊंगी। खाना और खाना, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं होती ना, हम लोग डायरेक्ट जाते किचन की तरफ, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। पढ़ने के वजह खाना। आप लोग साथ भी हुआ होगा, वैसे होगा आज। हमारी पेंटिंग स्वीटी और मैंने करी थी। ये पेंटिंग मैंने और स्वीटी दोनों ने मिलकर करी। उसको कभी मैंने आगे सीख दिया। लिखने से तो मैंने कुछ होता है, पढ़ना पड़ता है। क्या करूँ, गट एंगल ही सही नहीं है, कहीं और रखती हूँ फोन। सही है। खाते खाते वीडियो बना रही हूँ।
खाने की वीडियो कौन बनाता है? वो छोटी थी ना तब ऐसे में चल के आ रहा इसलिए मेरे को याद है। तो मैं कहीं पे गई थी किसी के साथ, तो वहाँ पे एक बहुत छोटी बच्ची थी, उसके हाथ में कुछ पट्टी वगैरह बंधी हुई थी और वो ऐसे खसक के चल रही थी। डिफरेंटली एबल थी वो, डिसेबल या डिफरेंटली एबल पता नहीं, मतलब मैं ऐसे किसी इंसान को देखती हूँ ना मेरा दिमाग घूम जाता है। तो मतलब सोचते हैं ऐसे लोग क्यों बनाते होंगे वो, मतलब जब सब नॉर्मल बन सकते तो ये ऐसे क्यों, इनके साथ ऐसा क्यों? आंसर मुझे नहीं पता, बट क्यों ऐसा, ज़रूरत क्या? किसी के पास हाथ नहीं, किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास है तो बहुत अजीब है। और हमें वो कोरोना का चलता अभी भी, हमारे पास ये नहीं वो नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सही 60 इंसान हो फिर भी। पता नहीं क्यों बनाते हैं सब। अगर ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि जो आपके कर्म होते हैं उसकी वजह से आपको नेक्स्ट जन्म में भुगतना पड़ता है, तो मुझे ये बताओ, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, मैं एक तमाचा अच्छा खींच के गाल पे मारूं, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। और मैं बताऊं कि मैंने उस छोटे बच्चे को की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी थी और तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो गिर गया, उसके पैर में बहुत सारी चोट लग गई, इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तो तुम्हें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है? तो अगर इस वजह से ऐसा है तो याद भी करनी चाहिए कौन से कर्म की वजह से क्या मिला है। वो याद नहीं है फिर भी को सजा मिल रही तो इट्स नॉट राइट, ठीक है? बट ये मुझे नहीं तो सजा की वजह से, पता नहीं क्या है। ये बस ऐसे ही मैं तो हाथ धो के आती हूँ। मुझे मैंने ग्रीटिंग कार्ड बनाया था पूरे साल के लिए, मतलब मैं हमेशा वैसे तो मैं डायरी में लिखती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, साल मैंने कुछ भी नहीं लिखा। सोचा था ग्रीटिंग कार्ड बनाऊँगी, उसमें हर एक चीज़ पूरी लिख दूँगी और बढ़िया से डिज़ाइन करके रखूँगी और दिखाऊँगी नहीं, बस लास्ट ईयर में उसको निकालूँगी, फिर खोल के क्या क्या कंप्लीट हुआ है, ऐसा मैंने सोचा था। बट मुझे ग्रीटिंग कार्ड बनाने का टाइम भी नहीं मिला, हालांकि 7-8 घंटे में बर्बाद कर रही हूँ इधर उधर। ग्रीटिंग कार्ड बनाने का टाइम मेरे पास नहीं है, पढ़ाई करने का टाइम नहीं है, इधर उधर टाइम पास करने, बात करने, बकवास करने, यूट्यूब चलाने, सबका टाइम है, ग्रीटिंग कार्ड बनाने का टाइम नहीं है। खैर वो सारी मेरे माइंड में है। तो अगर ग्रीटिंग कार्ड में लिख बना कर छाप देती तो वो बंद करके रख देती और एकदम 31 दिसंबर को खोलते 2026 के, लेकिन अभी वो माइंड में है तो माइंड में ही है। देखते हैं कभी टाइम मिलेगा बना लूँगी।
9.5 घंटे बर्बाद कर चुकी हूँ मैं। और मैं उससे पहले उठ गई थी लगभग 9 बजे, तो 9 से 10, 11, 12, 3 घंटे और लेट कर दो 9:30 में, 10, 11, 12, 12.5 घंटे मैं बर्बाद कर चुकी हूँ। मतलब मैंने 12.5 घंटे पढ़ाई नहीं करी है। अभी मैं वापस यूट्यूब चला रही थी, कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी, उनको एडिट करा, कुछ अपलोड करा, कुछ इस तरीके से मैंने टाइम वेस्ट कर दिया फिर से। नो स्टडी डे, ठीक है। बट मेरा चैलेंज का क्या होगा? वैसे भी वो कम से कम 4 घंटे से पढ़ना चाहिए ना, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ 54 मिनट पढ़ाई हुई है आज, सिर्फ और सिर्फ 54 मिनट। 8 घंटे की बेचारे कैसे कैसे गजब बेइज्जती करी। 8 घंटे ट्राई करके नहीं सकती। मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, मैंने सोचा था टारगेट लूँगी तो पब्लिक देखेगी तो उसके प्रति मैं जिम्मेदार रहूँगी तो मैं चैलेंज कंप्लीट कर लूँगी। बट मैं इतनी बेशर्म हो चुकी हूँ कि मैं टारगेट ले रही हूँ, कंप्लीट ही नहीं कर रही हूँ। तो अब मैं ये कर रही हूँ कि तो मॉडर्न हिस्ट्री ही है। अब मैं पता क्या करूँ, ये रही वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके कुछ पेज बचे हैं, कल भी बचे थे, आज भी बचे हैं, तो मैं कंप्लीट ही नहीं करी। तो उससे कंप्लीट करूँगी सबसे पहले सुबह उठ के, पता नहीं कब उठूँगी, जब भी उठूँगी। और सोने से पहले मुझे ये वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करनी है। अब मैं ये टारगेट मेरा वो भी चलेगा, बट मैं अब पता क्या करूँगी, अब मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑप्शनल की टोटल 8 नोटबुक्स हैं। तो एक दिन में एक निपटाना है। समझ में आ रहा तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ख़त्म करना मतलब ख़त्म करना है। तो 8 दिन का चैलेंज, 8 नोटबुक ख़त्म करना। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री आज और करूँगी, उसके बाद से फिर डबल से स्टार्ट होगा, मतलब 10 दिन लगेंगे, ठीक है। 10 दिन में हिस्ट्री निपटाना है, डबल से पूरा हिस्ट्री का रिवीजन होगा, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी एक ही है, एक दिन में तो नहीं होगी, इतने छोटे छोटे मैंने उसको पेज में, एक पेज में 4 प्रिंट निकाले थे, 4 को पेज मतलब 4 पेज होते हैं ना, उनको मैंने एक पेज में छाप दिया है। तो वो छोटी दिख रही है बट उसमें बहुत सारा है। तो पॉलिटी के लिए मैं 2 दिन रखूँगी, 2 दिन में पॉलिटी ख़त्म करना। और वो मैगज़ीन अभी दिसंबर तक की मेरे पास रहेगी, तो 12 दिन मैगज़ीन के, तो टोटल 12 और 10 और 2, 24 दिन का टारगेट। और बीच में एक दिन ब्रेक, एक दिन हर एक टारगेट कंप्लीट करने के बाद 10 दिन ऑप्शनल पढ़ूँगी तो 1 दिन का ब्रेक ले लूँगी। 6 दिन, 2 दिन अगर पॉलिटी पढ़ूँगी तो 1 दिन का ब्रेक ले लूँगी। और 12 दिन अगर ऑप्शनल पढ़ूँगी तो फिर 1 दिन का ब्रेक ले लूँगी। ऐसे कर करके जैसे तैसे करके, और बचे कुछ दिन ऐसे टाइम पास करके 28 फरवरी तक ये ख़त्म करती हूँ, ठीक है। ये वाला टारगेट मैंने ले लिया है, कोशिश करूँगी कंप्लीट हो जाए। इसमें मैं घंटे नहीं गिनूँगी कितने घंटे पढ़ाई करिए, इसमें टारगेट रहेगा कंप्लीट करना, ठीक है। उसमें अगर 12 घंटे हो जाए तो ठीक है, 4 घंटे तो नहीं, ज़्यादा ही होंगे, और उससे भी ज़्यादा हो जाए तो वो भी चलेगा। हालांकि पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। टारगेट ये रहेगा कि बुक ख़त्म करना है। मुझे पता है दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है जब हम एक बुक को एकदम पूरा पढ़ के ख़त्म करते हैं ना एक दिन में, एकदम ऐसा लगता है एकदम कस दिया, ऐसा कुछ कपड़ा बांध कर और तुम कस दिया, फिर उसके बाद एक अक्षर भी नहीं पढ़ाया जाता है, ऐसा हो जाता है। क्योंकि ऐसा मैं कर चुकी हूँ पहले, बट मैं कोशिश करूँगी कि इस वाले टारगेट को पूरा कर लूँ। मेरा ये वाला भी चल रहा है, अभी 1 घंटे मैंने इसको पढ़ा है, तो अभी तक बहुत सारा दिन निकल गया। ऑप्शनल तो कंप्लीट हो गया, करंट अफेयर इसमें भी बहुत सारे रह गया है, पॉलिटी भी रह गई, इससे भी कंप्लीट सामने ठीक है। सो बाय बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अभी टाइम 10:23। बाय बाय। सो गाउस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे नॉर्मली। तो गाउस ये सब मेरे को टूट पड़े, मैंने इंडिपेंडेंस डे बोल दिया था, रिपब्लिक डे। अरे भाई, गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नॉर्मली हमारे घर पे कुछ इस तरीके से रहते हैं लोग, बिल्कुल सीरियस। तो रात को उनको भूत चढ़ गया था, इसलिए थोड़े से पागल हो गए थे, और ये अभी वापस पागल हो चुके।
अरे ऐसे करो, नकु नकु सोना रे एक बीमार। ये दोनों वापस पागल हो गए हैं। एक हजार सौ बीमार। क्या है, कहाँ जाना है आपको? मैं 3 घंटे बर्बाद कर चुकी हूँ सुबह उठने से लेकर अभी तक। अब जाके पढ़ाई करूंगी। तोड़ दी बर्ड्स टूट गई। नहीं टूटी। पागल औलाद। मैंने ब्लॉग बनना नहीं दे रहा। इस बार तो मेरा फोन ही चला गया।